Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing good. So since long I haven't posted anything on my channel because of my thesis work. Hardly 20 to 25 days are remaining for the completion of work. So today is Engineers Day, so I thought to make a small video talking about engineers and engineering. So first of all, happy Engineers Day to all of you. Okay, so let's start it in very simple way. So according to me, according to my point of vision, engineers are of two types: personal engineer and professional engineer. Now the question may arise, what is personal engineer? You never heard of it. Yes, because nobody did. Because this is my own perception that every living being present in this world is an engineer. क्योंकि देखो, जब इंसान के जीवन में दुखों का, बुराइयों का, नेगेटिविटीज का, परेशानियों का दरिया भर जाता है, तो उस दरिया को पार करने के लिए इंसान खुद ब्रिज कंस्ट्रक्ट करता है, सिविल इंजीनियर की तरह। और जब दिमाग के सारे तार काम करने बंद कर जाते हैं, सारे तार टूट जाते हैं, तो उसे जोड़ने के लिए कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं आता है, इंसान खुद उसे ठीक करता है। और जब जिंदगी की गाड़ी खराब हो जाती है, पहिए डगमगाने लगते हैं, तो क्या आप किसी मैकेनिकल इंजीनियर के पास जाते हैं? आप खुद में एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। और जब लाइफ की बेसिक चीज़ों की विजुअलाइजेशन, एनालाइजेशन करनी पड़ती है, तो आपको किसी कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंसान खुद में एक कंप्यूटर है, तो इंसान कंप्यूटर इंजीनियर भी है। और जब इंसान इतनी मेहनत करता है, जिसे परिश्रम का फल बोलते हैं, खुशियों की खेती बोलते हैं, उसके लिए कोई एग्रीकल्चरल इंजीनियर को क्रेडिट नहीं दिया जाता है। इंसान खुद में एक एग्रीकल्चरल इंजीनियर भी है। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इंसान खुद में इंजीनियर है, ऐसा मुझे लगता है। मोस्ट ऑफ यू विल एग्री इन दिस पॉइंट एंड मोस्ट ऑफ यू विल नॉट, बट दिस इज माई ओन ओपिनियन. Now let's talk about professional engineers. Why would I call you an engineer? Why would you call me an engineer? Why would anyone call us an engineer? The answer is simple. Because we have a degree. We have a proof that we completed our graduation in engineering field. और सबसे खराब बात तो ये है कि आजकल लोग इंजीनियर की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। दुनिया भर के मीम्स बनते हैं, दुनिया भर के ताने मारते हैं कि इंजीनियरिंग की है इसने, तो बीटेक किया है। आजकल सभी करते हैं, सब भेड़ बकरियां, सब बीटेक कर रहे हैं। मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि इंजीनियरिंग बिल्कुल भी आसान नहीं है। इंजीनियरिंग इज नॉट ईजी एट ऑल। जब बच्चा 12th पास आउट होके आता है और इंजीनियरिंग में जाता है, तो सारा कोर्स डिफरेंट हो जाता है, तो उसे तो पहले वो समझने में थोड़ा टाइम लगता है। हालांकि फर्स्ट ईयर में कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं रिलेटेड टू इंटरमीडिएट स्टडीज, बट स्टिल एक इंजीनियर बनने के लिए इंसान अपने 4 साल लगाता है, अपनी ज़िंदगी के पूरे 4 साल, जहाँ पे 8 सेमेस्टर्स और प्रोबेबली 40 to 48 सब्जेक्ट्स, इंटरनल्स, एक्सटर्नल्स, वाइवा, प्रेजेंटेशन, थीसिस वर्क, सेमिनार, एक्सपेरिमेंट्स एंड मैनी अदर एक्टिविटीज एंड व्हाट नॉट। तो इन सबको फेस करना पड़ता है एक इंजीनियर को। इंजीनियरिंग खुद में एक जीवन है, खुद में एक लाइफ है, द होल डिफरेंट विच डील्स विद रियलिटी, वो भी स्ट्रगलिंग लाइफ। आप ही बताइए, अब बस अटेंडेंस के लिए कौन कॉलेज जाता है? एक इंजीनियर जाता है। और फिर आगे चलते चलते 3rd 4th ईयर में तो बच्चा फिर 1 नाइट फाइट भी समझ जाता है। 1 नाइट फाइट इज अ रियल स्ट्रगल जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट करता है। एक मैगी में अपना सारा दिन निकाल सकता है। और इन सबसे हटके इंजीनियरिंग आपको एक अच्छा दोस्त देता है, वो दोस्त जो कि कहता है अरे टेंशन मत ले, कि साथ में मिलके बैक क्लियर करेंगे। और फिर वो साथ में बैक क्लियर भी करते हैं और आगे चल के साथ में जॉब भी साथ करते हैं। सो इंजीनियरिंग इज नॉट ओनली अबाउट स्टडीज, इट्स अबाउट 4-year bonds टू, विच इज वेरी स्ट्रॉन्गर देन केमिकल बॉन्ड्स। इंजीनियरिंग स्टूडेंट को बैकलॉग्स की आदत होती है। अगर किसी दूसरे कोर्स की बात की जाए, वहाँ पे किसी का बैक आ गया, तो वो तो अच्छा खासा बंदा डिप्रेशन में चले जाता है कि मैं फेल हो गया। और अगर इंजीनियरिंग में किसी की बैक ना आए, तो वो डिप्रेशन में जा सकता है। बोला जाता है कि इंजीनियरिंग में जिसकी बैक ना हो वो इंजीनियरिंग कैसा, एंड दैट्स रियलिटी। क्योंकि कोर्स इतना डिफिकल्ट है। और डिफिकल्ट क्यों है यहाँ पे? क्योंकि हमें रियलिटी समझनी पड़ती है। रियलिटी कैसे? क्योंकि देखो, कंपेयर करते हैं एक साइंस स्टूडेंट और इंजीनियर स्टूडेंट को। यहाँ पे कंपैरिजन का कोई भी गलत मैसेज नहीं है, बस एक कंपैरिजन है। इंजीनियर्स का स्ट्रगल बता रही हूँ। आई थिंक साइंस इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशंस व्हाइल इंजीनियरिंग इज बेस्ड ऑन रियलिटीज। साइंस वाला स्टूडेंट बेसिकली किस पे फोकस करता है?
नाइट्रेशन, टाइट्रेशन, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, न्यूटन्स लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल। और हाँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंजीनियरिंग स्टूडेंट क्या पढ़ता है? जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं, हमसे पहली क्लास में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज स्टोन, व्हाट इज सॉइल। तो इंजीनियरिंग समझने से पहले हमें पत्थर और मिट्टी को समझना पड़ता है, जो कि सब रियल है। ये बिल्डिंग, सीमेंट, सब कुछ हमें समझना पड़ता है। आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट सिविल इंजीनियरिंग बिकॉज माई बैकग्राउंड इज सिविल, सो ऑफ कोर्स आई एम फेमिलियर टू इट। तो दोनों अपनी जगह सही हैं, दोनों हार्ड वर्किंग है। पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितना रेस्पेक्ट साइंस स्टूडेंट डिजर्व करता है, उतना ही इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी। There is a very famous quotation that science is about knowing and engineering is about doing. And that's very true. Because science students have knowledge about the things, they do know the things. But engineering students do create it. I don't know, am I clear to you or not? Okay, let's clear it in very simple sentence. Science and technology both have very huge difference. Science creates human. But human creates technology. Do get my point. So stop bullying, stop making memes on engineers. Stop calling civil engineer a मिस्त्री। वैसे तो मिस्त्री खुद अपने आप में एक इतना बड़ा औहदा है कि आप में और उनमें बहुत ज़्यादा फर्क है। वो खुद में रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। एवरी पर्सन, एवरी डिजिग्नेटेड पर्सन है डिजर्व्स रिस्पेक्ट। उस मिस्त्री ने ही आपका घर बनाया है जिसके पीछे इंजीनियर्स का हाथ है। सो रेस्पेक्ट मिस्त्री, रेस्पेक्ट इंजीनियर, रेस्पेक्ट डॉक्टर, रेस्पेक्ट टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट एवरीवन। ये दुनिया में जितना भी इनोवेशंस है सब रियल है और सब इंजीनियर्स की देन है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज इंजीनियर्स डू डील विद रियलिटी। So yeah, that's all. And at last, I would like to say engineers are nation developers and world creators after the God. और एक और बात मैं बोलना चाहूँगी कि इंजीनियरिंग आसानी से नहीं होती है और आसानी से इंजीनियर नहीं होता है। Thank you so much for giving me a precious time. I hope you all will understand and please do give respect engineers. And yeah, one more thing. मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊंगी, इंजीनियरिंग के बारे में कुछ बोलूंगी, कैमरा के सामने कुछ बोलूंगी, बिकॉज आई नेवर पोस्टेड समथिंग लाइक दिस बिफोर। तो आज इंजीनियर्स डे है, मैं सच बताऊँ तो मैंने ये कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है। तो सुबह मुझे अचानक ध्यान आया कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी टाइम से कुछ पोस्ट नहीं किया और आज इंजीनियर्स डे है। उसके लिए मुझे बोलने के लिए कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर इंजीनियर एंड वी कैन स्पीक अबाउट इट। हम बोल सकते हैं जो हमने फेस किया है, जो हमने खुद देखा है, उसके लिए प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई थिंक सो। तो मैंने सोचा नहीं था ऐसा कि आई वुड मेक अ वीडियो रिगार्डिंग इंजीनियरिंग और एनी मोटिवेशनल वीडियो। आई थिंक दिस विल कन्वे इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट रेस्पेक्ट इंजीनियर्स। तो इंजीनियरिंग ने मुझे आज ये भी सिखा दिया कि स्पीक आउट। सो दैट्स ऑल, बाय।